मैडम जी, आप तो बड़ी खुश नजर आ रही हो, चश्मा भी लगा रखा है बाबा साहब के नाम पर। 33% आरक्षण मिल गया ना आपको? बिल्कुल 33% आरक्षण मिला, लेकिन अभी और बाकी मिलना बाकी है। और जो महिलाओं की आज़ादी है वो मिलना बाकी है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बराबर महिलाएं ऐसे ही प्रोटेस्ट करती रहेंगी। अगर महिलाओं को सताया जाएगा, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी क्षेत्र हो, कुछ भी हो, महिलाओं को, हमारे समाज की महिलाओं को परेशान किया जाए तो इसी तरह सड़कों पर सारा समाज नजर आने वाला है। और ये रही चश्मे की बात, ये सच में हमें बाबा साहब की वजह से मिला हुआ है। बाबा साहब की वजह से आज मैं इतने बड़े कॉलेज के सामने खड़ी हुई है। बड़े बड़े ऐसे ही कॉलेज में हम लोग पढ़े, ये बाबा साहब की देन है। और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि बाबा साहब की वजह से आज मैं यहाँ घूम रही हूँ। मैडम, बाबा साहब ने जो आपको दिया, आपके पास में क्या बच्चा है? नौकरी आपके पास नहीं, जमीन जायदाद आपके पास में नहीं, धीरे धीरे करके एजुकेशन सारी आपसे छीन ली गई, तो बचा क्या है? बाबा साहब का नाम दुनिया ले रही है। 25 लाख संगठन दलितों के हैं, जो आज देख लो कितने लोग आए। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। ये बात मैं हमेशा कह के थक गई हूँ कि सब लोग यूनाइट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। अदरवाइज हम लोग बिल्कुल भी किसी भी संगठन अगर अलग इसी तरह बटे रहेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, इकट्ठे हो जाए, एक अम्ब्रेला के नीचे खड़े होकर अपनी एक यूनिटी रखो। जब तक हमें एक मुट्ठी नहीं बनाएंगे, एक ताकत नहीं बनाएंगे, हम लोग कामयाब नहीं होंगे। अगर हम ऐसे पंजा लेकर घूमेंगे, एक अलग दिशा में जाएगा, दूसरा अलग दिशा में। बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा था कि तुम ढेर सारे संगठन बनाना। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। संगठित मतलब इकट्ठा होने के लिए कहा था, ना कि बाबा साहब ने संगठन बनाने के लिए कहा था। तो लोगों ने कुछ लोगों ने अपने दुकान चलाने के लिए, कुछ ने अपनी जेब भरने के लिए, कुछ ने अपना नाम करने के लिए अलग अलग नए नए संगठन बना लिया। और उस वजह से हमारा जो समाज की जो ताकत थी वो कमज़ोर पड़ गई है। कोई बात नहीं, लेकिन हम अब इसी पर हम लोग काम करने का प्रयास करें कि हम लोग सभी लोगों को इकट्ठा कर पाएँ। और जो बाबा साहब ने हमें एक जो दिशा दी थी, हम उसके लिए काम कर सकते हैं। मैडम, कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने दिशा दी थी कि बच्चों को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, लेकिन आप लोग बच्चों को कावड़ लेने भेज रहे हैं, मंदिर जाने के लिए कह रहे हैं, और पाखंडवाद जो जितना बड़े पैमाने फैल रहा है आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कह रहा मैडम, आप लोग कह रहे हैं। यही सबसे बड़ी विडम्बना यही है सर, कि हमारा जो समाज है वो इन्हीं आडंबरों में ही तो फंसकर रह गया है। अगर इन लोगों को ये समझ आ जाए कि इन चीज़ों में हमें संविधान, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, सारे अधिकार जो दिए हैं, इन लोगों को जो ब्राह्मणवाद है, जो इन्होंने इसी चीज़ में तो हम लोगों को फंसा के अटका के रखा हुआ है कि ये लोग कहीं पढ़ ना ले, शिक्षित ना हो जाए। क्योंकि जो शिक्षित हो गया हमारे समाज का जो भी इंसान, अगर एक मूल निवासी अगर शिक्षित हो गया, तो वो बाबा साहब ने कहा था कि ये वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए हमारे समाज की जो महिलाएं, सबसे बड़ी कमी हमारे समाज की महिलाओं की है, क्योंकि वो इनके आडंबरों में फंसी हुई हैं, जो पूजा पाठ में फंसी हैं, मंदिरों में जा रही हैं। वो यही तो चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि ये जो महिलाएं हैं मूल निवासी, वो यहाँ से ना निकले। और महिलाएं अगर यहीं अटकी रहेंगी, फंसी रहेंगी, तो उसका परिवार भी, उसके बच्चे भी वो यहीं फंसे रहेंगे, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो क्या लगता है आपको, कब तक? 76 साल हो गए ना आपको देश आज़ाद हुए, तो क्या मिला? 76 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। हम कहाँ से आज़ाद हैं? हमें, जब हम आज़ाद हैं तो हमें क्यों ये मोर्चे निकालने पड़ रहे हैं? हमें क्यों अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है? तो हमें कोई अधिकार अभी प्रॉपर मिला ही नहीं है, और यही हाल रहा। तो प्रॉपर नहीं मिला और हमें नहीं मिला, तो क्या प्रॉपर नहीं मिला? 33% मिल तो गया। कहाँ 33% मिला? किसको मिला? सारा ब्राह्मण है या इन्हीं लोगों को? तो मनुवादियों को मिला, तो 33% भी मिला है। ब्राह्मणों को मिला, आपको नहीं मिला? अभी तो एक महिला है। अगर हमें मिला होता तो महिला भी तो आके आरक्षण लेंगे ना, तो हमारे को तो मौका ही नहीं देंगे आगे आने का। सारा अधिकार, हक अधिकार तो वही ले जाएंगी, हमारे जैसे को तो पीछे ही कर देंगी, क्योंकि उनकी सरकार है, उनका सब कुछ है। हमारे लिए तो बस बोलते हैं, एक आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं मिलता हमें। मैं तो यही कहना चाहूँगी, हमारे समाज में एकता नहीं है, एकता की कमी है। सबसे बड़ी कमी यही है कि जब तक हमारा समाज एक नहीं होगा, संगठित नहीं होंगे, इस चीज़ को हर महिला को, मेन बात है महिलाओं को समझना पड़ेगा।
जब महिलाएं ये चीज़ नहीं समझेंगी तो संगठित होना मुश्किल है। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, समाज एक हो रहा है, मैडम इम्प्रूवमेंट हो रहा है, संविधान तो चेंज हो ही रहा है। संविधान चेंज हो रहा है बिल्कुल, लेकिन ये है कि अब पहले से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, समझ आ रही है लोगों को। लेकिन ये है कि अब संविधान जो चेंज हो गया है उसके विरोध में खड़े भी हैं काफ़ी लोग। देखो अभी क्या करते हैं, राजा है भाई, जो राजा होगा वही क्या करता है क्या नहीं करता है। राजा को बनाने वाली भी तो प्रजा ही होती है। प्रजा ने तो ये गलती करी है ना, ये गलती प्रजा ने ही करी है। ठीक।